हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। कल हम लोग प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चंस 1 का ऑल क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चंस नंबर दूसरा का ऑल क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस नंबर दूसरा क्या कह रहा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दी करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहने का क्या अर्थ है, ये तो पढ़ दिए कि ये बता रहा है ये सब, लेकिन क्या बता रहा है। कह रहा है कि पहला जो पद होगा बहुपद, वह द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने के लिए पूरा पूरा भाग दोगे कट जाएगा। पूरा पूरा भाग दोगे तो कट जाएगा। कटने के बाद शेषफल 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि यह बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इसका गुणनखंड। तो हम कह भी नहीं सकते कि इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर दूसरा का पहला दिया है, आप लोग अपने किताब में देख लोगे। दिया है मान लो कि ये जो है px बराबर 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2² माइनस 9t माइनस 12 और एक gx t² माइनस 3 ये आपको दिया गया है। कह रहा है कि पहला जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने के लिए शेषफल का मान 0 आना चाहिए। जब आप भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा, तभी हम कहेंगे कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस 1 में भाग देते थे वैसे ही क्वेश्चंस दूसरा में भाग देंगे, पर शर्तें है कि बताना है कि यह गुणनखंड है। जब 0 आ जाएगा शेषफल तब यह गुणनखंड होगा। तो चलिए भाग देते हैं प्रश्न से। gx को छोटका से बड़का में भाग दिया जाता है। अब भाग दो px। gx का क्या है मान दोस्तों, gx का मान t² माइनस 3 है। t² माइनस 3। px का मान क्या है, px का मान है 2t⁴ 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करो, ऐसा कुछ करो कि t2t⁴ आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे t² माइनस 3 है, तो क्या करें कि 2t⁴ आ जाए। तो कहोगे ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 और t² से गुना कर देते हैं। तो t² हो जाएगा t⁴ और 2 से गुना करेंगे तो 2t⁴। तो चलिए प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे। 2
टी स्क्वायर। अब देखो इसको एक बार इससे गुना करो, इसको फिर इससे एक बार गुना करो, तो 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 2t⁴। अब देखो 2t स्क्वायर और ये -3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का गुणांक खोजो, किसका गुणांक खोजना है, टी स्क्वायर का गुणांक खोजना है। तो ये टी क्यू का गुणांक है, ये टी स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके करीब लाएंगे, कितना हो जाएगा 6 टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं बचा है तो इसको ऐसे करके छोड़ देंगे। अब देखो ये प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे, ये माइनस में है इसको प्लस में करेंगे, इसको घटाओगे +2t⁴ और -2t⁴ को घटाओगे तो घट के 0 यानी कट जाएगा। अब देखो जो बच रहा है उसको लिख लो, 3t⁴। अब ये -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर को घटाओ तो देखोगे साइन जिसका बड़ा तो वही साइन उतरता है। यहाँ पर 6t स्क्वायर का जो साइन है बड़ा है 2t स्क्वायर के साइन के अपेक्षा, तो हो जाएगा, घटाओगे तो 6 में से 2 जाएगा 4t स्क्वायर। और जो बच रहा है उसको उतार दो, 9t - 12। अब देखो अब यहाँ पे 3tq है, क्या है 3tq। क्या करोगे 3tq है तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर है, अगर इसमें 1t से गुना कर देते हैं तो tq हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 सटा देंगे तो 3tq हो जाएगा। ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में ही लेंगे, तो देखो तो 3t ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है और इसको tq बनाना है, 3tq बनाना है तो 3tq से गुना कर देंगे। तो इसको इससे एक बार गुना करो तो 3t को टी स्क्वायर से गुना करोगे तो 3tq। अब इस -3 से गुना करो तो -3 को +3t से गुना करोगे तो -9t। टी के गुणांक कहाँ है, टी के गुणांक यहाँ पर है, तो -9t। अब बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो इसको फिर वही करो, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, कट जाएगा, उतार दो जो उतर रहा है, ये भी कट जाएगा घटाओगे तो 4t स्क्वायर -12। अब देखो अब क्या होगा, 4t स्क्वायर लाना है और -12 लाना है, क्या करेंगे, यहाँ टी स्क्वायर है ही, यहाँ पे टी स्क्वायर है, सिर्फ 4 का गुना कर देंगे यहाँ पर तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, तो +4 प्लस में है इसलिए यहाँ पे प्लस लिया है। तो अब गुना करो, इसको एक बार टी स्क्वायर से गुना करो और 4 को फिर एक बार -3 से गुना करो, 4 गुना टी स्क्वायर तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, और ये 4 तिया 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लो, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, कट जाएगा 0, शेषफल। मैंने क्या बोला था कि शेषफल अगर 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो लिखते हैं, अतः शेषफल 0 आया है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
गुणनखंड का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया? अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो यह गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट, दिया है, आप अपने बुक में देख लोगे। दिया है px 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। gx है x² प्लस 3x प्लस 1। प्रश्न से gx को px में भाग दो। gx क्या है हमारा? gx क्या है? gx है x² प्लस 3x प्लस 1। लिख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 1। और px क्या है? px 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पर 3x पर पावर 4 है। क्या है? 3x पर पावर 4। तो ऐसा क्या करे, इसमें एक ऐसा क्या गुना करे जिससे 3x पर पावर 4 और 5x³ आ जाए और ये 7x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाए। तो कहेंगे कि यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर देंगे। आप कहोगे 3 से गुना कर दीजिए और x² से गुना कर दीजिए, तो खुद 3x पर पावर 4 आ जाएगा। तो 3 से 3 है, 3x पर पावर 4 होने के लिए इसमें x² से गुना करेंगे। 3x² और x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x पर पावर 4। तो एक बार इससे गुना करो, फिर इससे गुना करोगे, फिर इससे गुना करोगे। 3x² गुना x², तो 3x पर पावर 4। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब 3x² को 3x से गुना करो तो क्या होगा? 9x³। ठीक है। अब ये 3x² को प्लस 1 से गुना करोगे तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दो। 3x² प्लस 1 से गुना करोगे तो 3x²। अब कुछ नहीं बचा है। अब देखो ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, कट जाएगा। 5x² में से माइनस 9x³ घटाओगे तो माइनस 4x³ और माइनस 7x² माइनस 3x² करोगे तो क्या होगा? माइनस 10x²। प्लस जो बच रहा है उसको उतार दो। अब देखो माइनस 4x³ आया है। क्या आया है? माइनस 4x³। तो क्या करोगे जिससे माइनस 4x³ आ जाए? तो कहोगे यहाँ पे x² है तो यहाँ पर माइनस 4x³ लाने के लिए माइनस 4x से गुना कर देते हैं। माइनस 4x को x² से गुना करोगे तो आ जाएगा
4x3, फिर इस -4x को इससे गुना करो 3x से, तो क्या हो जाएगा -4x गुना 3x, तो हो जाएगा 12x² माइनस में, और इस -4x को +1 से गुना करो, क्या हो जाएगा -4x, माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, घटा दो। -10x² में से +12x² घटाओगे तो 2x², और +2x +4x घटाओगे, सॉरी जोड़ोगे 6x + 2। अब करो 2x² है, यहाँ पर x² है, तो क्या करें कि 2x² आ जाए। तो कहोगे यहाँ पे x² है ही, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 और x² में गुना करोगे 2x², प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, 2 से 3x में गुना करोगे तो 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 एकम 2, अब प्लस में है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, घट के 0 आ जाएगा, घट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये शेषफल क्या आया है, शेषफल 0 आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रथम पद द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? हाँ जी, कह सकते हैं कि यह जो बहुपद हैं, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए लिखते हैं, अतः शेषफल जीरो आया है, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा दिया है, आपके बुक में क्वेश्चंस दिया है, px x⁻5 -4x³ + x² + 3x + 1 gx x³ -3x + 1, पहला बहुपद दूसरा बहुपद। ठीक है, अब प्रश्न से gx इससे छोटका से बड़का में भाग देना है, px यहाँ पे देता हूँ भाग। gx क्या है हमारा, gx है x³ -3x + 1, x³ -3x + 1। अब देखो px क्या है, px है x⁻5 -4x³ + x² + 3x + 1। अब यहाँ पे x⁻5 है, क्या है x⁻5, तो ऐसा क्या करें कि x⁻5 आ जाए।
कहोगे x पर पावर 3 है तो x पर पावर 2 से गुना कर देंगे तो x पर पावर 5 आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर यानी x पर पावर 2 से गुना करते हैं। एक बार इससे गुना करो, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू करोगे तो x पर पावर 5, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। एक्स स्क्वायर माइनस 3x से गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस 3x3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, छोड़ दोगे। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। घटाओगे तो 0 यानी कट जाएगा। अब देखो इसमें से घटाओ, माइनस 4x3 में से प्लस 3x3 घटाओगे तो माइनस 1x3। अभी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 0, क्या बच रहा है, प्लस 3x प्लस 1 बच रहा है। अब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस x3 लाना है, माइनस x3 लाना है और यहाँ पे x3 है तो सिर्फ माइनस 1 से गुना कर देंगे तो माइनस x3 आ जाएगा। तो चलो माइनस 1 से गुना करते हैं। माइनस 1 को x3 से गुना करोगे तो माइनस x3, माइनस 1 को माइनस 3x से गुना करोगे तो क्या होगा, प्लस 3x। और ये माइनस 1 को प्लस 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 को प्लस 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, घट जाएगा तो 0, घट जाएगा तो 0, एक एक जोड़ोगे 2, शेषफल 2। शेषफल यहाँ पे 0 अगर आ जाता तो हम कहते कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे शेषफल, शेषफल चूँकि शेषफल 2 आया है, 2 आया है, गुणनखंड होने के लिए, गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। अतः आना चाहिए जो कि इस प्रश्न में, इस प्रश्न में शेषफल नोट 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। नोट कर लीजिए।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस कल करेंगे। और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि कुछ फीडबैक मिलता है, यानी मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने से आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप लोग का एक फीडबैक चाहिए, कमेंट चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।